श्री माधव कृपा पब्लिक स्कूल सोफ्ता, भांडेर, दतिया, मध्य प्रदेश। प्रधानाचार्य नेकराम सिंह। मोबाइल नंबर 6265768766। प्रश्न 1, गृह व्यवस्था के भौतिक साधन बताइए। उत्तर 1 धन, 2 भौतिक पदार्थ तथा 3 सामुदायिक साधन। प्रश्न 2, गृह व्यवस्था के प्रमुख तत्व बताइए। उत्तर गृह व्यवस्था के 3 प्रमुख तत्व हैं: नियोजन, 2 नियंत्रण तथा 3 मूल्यांकन। प्रश्न 3, नियोजन किसे कहते हैं? उत्तर किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाए गए कार्यक्रम को नियोजन कहा जाता है। प्रश्न 4, गृह व्यवस्था की प्रथम अवस्था कौन सी है? उत्तर गृह कार्य के लिए आवश्यक योजना की रूपरेखा तैयार करना गृह व्यवस्था की प्रथम अवस्था है। प्रश्न 5, योजनानुसार कार्य करने से लाभ बताइए। उत्तर योजना के अनुसार कार्य करने से श्रम, शक्ति तथा धन की बचत होती है। प्रश्न 6, सुव्यवस्थित परिवार से क्या तात्पर्य है? उत्तर जिस परिवार के सभी सदस्यों को पारिवारिक कार्यों की पूर्ति से संतुष्टि तथा आनंद की प्राप्ति होती हो, उसे सुव्यवस्थित परिवार कहा जाता है। प्रश्न 7, गृह व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? उत्तर परिवार में उपलब्ध साधनों के प्रयोग द्वारा पारिवारिक आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों की यथासंभव पूर्ति करना गृह व्यवस्था कहलाती है। प्रश्न 8, गृह व्यवस्था का सर्वोपरि उद्देश्य बताइए। उत्तर परिवार के सभी सदस्यों को यथासंभव सुखी तथा संतुष्ट रखना गृह व्यवस्था का सर्वोपरि उद्देश्य है। प्रश्न 9, गृह व्यवस्था का क्या महत्व है? उत्तर इसके द्वारा परिवार के सर्वांगीण विकास में सहयोग मिलता है तथा पारिवारिक वातावरण आनंददायक बन जाता है। प्रश्न 10, गृह व्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? उत्तर गृह व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य सुखी, स्वस्थ तथा संतुष्ट रहे। प्रश्न 11, गृह व्यवस्था में उपयोगी साधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 3 प्रकार के: 1 भौतिक साधन, 2 मानवीय साधन तथा 3 सार्वजनिक साधन। प्रश्न 12, भौतिक साधन कौन कौन से हैं? उत्तर घर से संबंधित घर में हो उपलब्ध विभिन्न प्रकार के सामान तथा सामग्री भौतिक साधन हैं। प्रश्न 13, गृह व्यवस्था के मानवीय साधन बताइए। उत्तर 1 रुचि, 2 शक्ति या सामर्थ्य, 3 ज्ञान, 4 कुशलता, 5 मनोवृत्ति तथा 6 समय। प्रश्न 14, गृह विज्ञान के क्षेत्र में स्वास्थ्य विज्ञान का क्या महत्व है?
उत्तर स्वास्थ्य विज्ञान के अध्ययन से पारिवारिक स्वास्थ्य में सुधार तथा रोगों से बचाव से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न 15। मनोविज्ञान के अध्ययन से गृहिणी को क्या लाभ होता है? उत्तर। मनोविज्ञान के अध्ययन से गृहिणी परिवार के अन्य सदस्यों की रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं आदि को समझने में सफल होती है। प्रश्न 16। एक गृहिणी को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? उत्तर। बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से गृहिणी को बालक के जीवन को सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलती है। प्रश्न 17। सर्वप्रथम गृह विज्ञान किस देश में लागू किया गया? उत्तर। सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय गृह अर्थशास्त्र विषय के रूप में अमेरिका में लागू किया गया था। प्रश्न 18। गृह विज्ञान का क्या अर्थ है? उत्तर। गृह संबंधी समस्त व्यवस्थाओं का व्यवहारिक तथा व्यक्तिगत ज्ञान गृह विज्ञान कहलाता है। प्रश्न 19। गृह विज्ञान का मूल आधार क्या है? उत्तर। गृह विज्ञान का मूल आधार पारिवारिक समायोजन है। प्रश्न 20। गृह विज्ञान के तत्व बताइए। उत्तर। गृह व्यवस्था, नियोजन, नियंत्रण, गृह कार्यों का ज्ञान, गृह संबंधी आधुनिक उपकरणों प्रयोग तथा पारिवारिक व सामाजिक संबंध आदि गृह विज्ञान के तत्व हैं। प्रश्न 21। गृह विज्ञान कला है अथवा विज्ञान? उत्तर। गृह विज्ञान कला तथा विज्ञान दोनों है। प्रश्न 22। गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर। गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक जीवन को अधिक सुखमय तथा व्यवस्थित बनाना है। 2। पृथ्वी पर कुल जल का कितने पीने योग्य है? लगभग 2.5%। 3। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। 4। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। 5। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। 6। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। 7। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। 8। स्कवी रोग होता है विटामिन की कमी से। 9। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। 10। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। 11। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। 12। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन। 13। ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती है निर्वात में।
14 रेडियन किसकी इकाई है? कोण की। 15 खून जी कामी के कहा जाता है? अनीमिया। 16 अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष दिखाई देता है? काला। 17 भारी जल का रासायनिक नाम? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 18 बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है? टंगस्टन धातु का। 19 भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। 20 राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजस्थान, बीकानेर। 21 मिट्टी का अध्ययन? पेडोलॉजी। 22 फूलों का अध्ययन? एंथोलॉजी। 23 मसालों की रानी कहा जाता है? इलायची को। 24 मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? मरुद्भिद। 25 मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है? 46। 26 कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। 27 किस मछली में शल्क नहीं होता है? कैटफिश। 28 आनुवंशिकी का पिता कौन है? ग्रेगर मैंडल। 29 बच्चे का लिंग निर्धारण होता है? पिता के गुणसूत्र से। 30 कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन। 31 निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। 32 किस पादप का फूल सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। 33 भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। 34 मांसपेशियों में थकावट होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। 35 आरबीसी का जीवन काल हुए है? 120 दिन। 36 दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है? 37 मानव रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है? आरबीसी। 38 जल में घुलनशील विटामिन? विटामिन बी और सी। 39
39 वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई और के।